विदेश में भारतीय मूल के बच्चों को छीनकर जबरन भेजा जा रहा चाइल्ड केयर सेंटर। G20 में उठ सकता है विदेश में भारतीय बच्चों की कस्टडी का मुद्दा। नॉर्वे, जर्मनी और फिनलैंड सहित कई बड़े देशों में हो रहे हैं ऐसे मामले। इस बार 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। इस G20 समिट में कई मुद्दों पर बात होगी। इसमें एक मसला विदेशों में भारतीय बच्चों की कस्टडी भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई रिटायर्ड जजों ने मिलकर G20 में शामिल देशों से यह अपील की है। चिट्ठी में लिखा गया है कि हाल के दशक में बहुत से भारतीय परिवार काम के लिए दूसरे देशों में गए। बहुत के पास छोटे बच्चे हैं, लेकिन लगातार ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें पेरेंट्स पर अपने ही बच्चों के शोषण का आरोप लगाकर देशों की चाइल्ड केयर संस्थाएं बच्चे छीन रही हैं। नॉर्वे, जर्मनी, फिनलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे बड़े देशों में ऐसा हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि बच्चे सरकारी कस्टडी में अनाथालय में रख दिए जाते हैं और फिर केस हारने पर पेरेंट्स अपने बच्चों से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, या फिर केस लंबा खींचे तो भी कई देशों का नियम है कि फॉस्टर केयर में 2 साल रह चुका बच्चा वापस घर नहीं लौट सकता। इस पर लगातार बवाल मचता रहा है। वहीं कुछ महीनों पहले बेबी अरीहा का मामला खूब उछला था। भारतीय मूल की इस 1.5 साल की बच्ची को जर्मनी के बाल सुरक्षा अधिकारियों ने माता पिता से अलग करके अनाथालय में डाल दिया। अधिकारियों को शक था कि बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ है। पेरेंट्स की लाख कोशिशों के बाद भी केस पर जल्दी फैसला नहीं हुआ। अब जर्मनी के नियम के मुताबिक हो सकता है कि बच्ची हमेशा के लिए फॉस्टर केयर में ही रह जाए। तो दूसरी ओर नॉर्वे इस मामले पर ज्यादा घिरा रहा। वहाँ चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी को बेर्न वर्नेट कहते हैं, जिसका मतलब है बच्चों की सुरक्षा। इस एजेंसी को कानूनी हक है कि वह संदेह के आधार पर भी फैसला ले सके। जब भी उसे लगता है कि माता पिता बच्चे की अनदेखी कर रहे हैं या उनके साथ किसी तरह की हिंसा हो रही है, तो वो तुरंत एक्शन में आती है। किसी तरह का सवाल जवाब या सफाई नहीं मांगी जाती, बल्कि बच्चे को तपाक से उठाकर फॉस्टर केयर या किसी वेलफेयर संस्था में भेज दिया जाता है। अक्सर ऐसे मामलों में पड़ोसी शामिल होते हैं। घर से कोई भी ऊंची आवाज या बच्चों का रोना सुनकर वे फटाक से कॉल लगा देते हैं कि फला घर में बच्चे के साथ हिंसा हो रही है। चाइल्ड केयर एजेंसी के पास इतना अधिकार है कि वो बिना जांच के बच्चे को घर से ले जा सकती है। कई बार बच्चे स्कूल से भी सीधे उठाकर अनाथालयों में छोड़ दिए गए। कई बार खुद बच्चे भी ऐसा करते हैं, मगर आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ साल 2014 में 1665 बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग कर दिया गया। ये वही बच्चे थे जिनके माता पिता बाहर और गरीब देशों से आए थे। रिपोर्ट की माने तो सिर्फ नॉर्वे में ही यह हर साल 1500 से ज्यादा बच्चे पेरेंट्स से छीन लिए जाते हैं। बच्चों पर की गई हिंसा के कुछ मामले सही भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में फर्क कल्चर का होता है। एक श्रीलंकाई कपल के 3 बच्चे इसलिए छीन लिए गए क्योंकि पड़ोसी ने एक बच्चे को डांटते हुए सुन लिया था। और जैकलिन जोसेफ नाम के इस कपल ने इसके बाद कोर्ट में केस कर दिया कि नॉर्वे विदेशी मूल के पेरेंट्स के साथ भेदभाव करता है। आपको बता दें कि इन देशों में बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल मना है। उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की जा सकती। किसी प्रकार के बुरे शब्द का इस्तेमाल या गाली भी नहीं दी जा सकती। कई बार उन्हें जोर से गले लगाने या चूमने को भी शोषण मान लिया जाता है। अगर कोई पेरेंट्स ज्यादा उम्र के हों और बच्चा छोटा हो तो एजेंसी मान लेती है कि बच्चे को पूरी केयर नहीं मिल पा रही। आपको बता दें कि वर्तमान में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी ECHR में कई मामले चल रहे हैं, जिसमें अभिभावकों ने आरोप लगाया कि नॉर्वे की सरकार ने उनके बच्चों को किडनैप कर लिया है। यहाँ तक कि नॉर्वे के ही 170 अधिकारियों ने वेलफेयर एजेंसी को सुधारने या बंद करने की मांग उठा डाली है। उनका कहना था कि बच्चों की हर समस्या का हल उन्हें फॉस्टर केयर में डाल देना नहीं है। इससे वे अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, जिसका आगे चलकर बहुत खराब असर होता है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी ECHR का आर्टिकल 8 सबको अपनी पारिवारिक और निजी जिंदगी में प्राइवेसी का हक देता है और अब इसी के हवाले से मामले दर्ज हो रहे हैं। हाल के सालों में कोर्ट में करीब 40 मामले आए हैं, जिनमें अमीर देशों ने काम करने आए विदेशी पेरेंट्स से उनके बच्चे छीनकर अनाथालय में डाल दिए।